अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खैरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा खान यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इस वक्त हालात कोई अच्छे नहीं हैं पहले की तरह, बल्कि गुज़श्ता 2 सालों से यही हम कहते चले आ रहे हैं और बदकिस्मती से हालात बेहतर भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोई अच्छी और खैर की खबर कम ही होती है। आज की खबर यानी बुरी खबर ही कह सकते हैं, महंगाई की है कि चीनी अब भी 80-85 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में और दीगर शहरों में भी यही हालात हैं। जबकि हुकूमत ने कहा था कि उन्होंने एक्शन लिया है और मालिकान को और ट्रेडर्स को मजबूर किया है कि वो चीनी को 70 रुपए तक फरोख्त करें, लेकिन इतने माह गुजरने के बावजूद भी ये मुमकिन नहीं हो सका है और कोर्ट्स के ऑर्डर के बावजूद भी ये चीज़ इंश्योर नहीं हो पाई है। इसी तरह गंदम की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है और आटे की कीमत मार्केट में अब 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है 20 किलो के थैले की, और जो बेहतर क्वालिटी का आटा है वो 2200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है 40 किलो का थैला, ये 40 किलो के हिसाब से। तो ये सूरत हाल है और इसी तरह दालों के रेट्स भी इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि हुकूमत ने तो ये कहा था कि कोई नए टैक्सेस लागू नहीं किए गए हैं, जबकि ये टैक्सेस लागू ना करने के बावजूद भी कीमतें बढ़ती चले जाना इस बात का सबूत है कि हुकूमत का कीमतों के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है या बहुत महदूद है, जिसे बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इससे एक और इंडिकेशन भी होता है कि हुकूमत के लिए आइंदा साल यानी ये माली साल भी कोई अच्छा नहीं होगा, आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल फैसले करना होंगे और बहुत सख्त एक्शन लेना होगा और माफिया के खिलाफ जो कीमतें बढ़ाते हैं बगैर हुकूमत की मर्जी के और जो हुकूमत को एक टफ टाइम देते हैं, हुकूमत को देखना होगा कि ये माफिया कहाँ हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर तो नहीं। जिस तरह के शुगर और आटा माफिया का जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तो बेशुमार ऐसे लोग नज़र आए हैं जो हुकूमत वक्त का हिस्सा रहे हैं या हैं इस वक्त भी। तो ये देखना होगा। इससे ही ये एक और चीज़ आया होती है कि हुकूमत ने JITs की रिपोर्ट्स तो मंजर आम पर कर दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन उन रिपोर्ट्स पर जो सजेशंस उन रिपोर्ट्स के अंदर हैं उन पर अमल दरामद होता तो यकीनन लोगों को इसका फ़ायदा होता। अभी तक तो ये फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नुकसान होता जा रहा है। तो PTI के ऊपर जो क्रिटिसिज्म अपोजिशन की तरफ से होती है वो यही है कि खुदारा किसी चीज़ का नोटिस ना लें, JIT ना बनाएं, क्योंकि आपके JIT बनाने से होता ये है कि वो कीमतें और बढ़ जाती हैं, वो जो स्कैंडल्स हैं वो और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इस्तेहसाल आवाम का इसमें होता है, किसी और का नहीं हो पाता। यानी वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनकी सरकोबी की बजाय उन लोगों का इस्तेहसाल होता है जो पहले ही इस्तेहसाल ज़्यादा हैं, यानी पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो माली लिहाज से ये बम्पी रोड ही होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए इंतज़ामी सतह पर भी ये काफ़ी बम्पी रोड साबित हो सकती है। इंट्रीग्स विद इन द पार्टी, रिफ्ट्स विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा नुमाया हैं और इनका इजहार फवाद चौधरी ने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में कर भी दिया। यानी हुकूमती रुकन ने, एक अहम वजीर ने ये बात बता भी दी कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार है और अगर इंतशार पर काबू ना पाया गया तो जिस तरह माजी में नुकसान हुआ है मुस्तकबिल में भी नुकसान हो सकता है। उन मनसूबों पर अमल दरामद इंतहाई मुश्किल होगा जो पार्टी कर सकती है और हुकूमत कर सकती है अगर वो हुकूमत चपकलश का शिकार रही आपस में या वज़रा। और ये चपकलश किस तरह की है? एक तो ये है कि वज़रा की आपस में नहीं बनती है, दूसरा ये है कि वज़रा के अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक वो वज़रा हैं जो हुकूमती पार्टी के पुराने कारकुन हैं और दूसरे वो वज़रा हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते हुए इस सियासी जमात में आन पहुँचे हैं। अब उन दोनों के अंदर एक चपकलश है। फिर एक और चपकलश है वो लोग जो गैर मुंतखब शुदा हैं लेकिन वजारतों पर या वजारतों के बराबर ओहदों पर यानी मशावरतों पर या मुआवनीन बन के बैठे हुए हैं और ये तादाद कोई थोड़ी नहीं है। तारीख की शायद सबसे बड़ी तादाद है, 15 मुआवनीन इस वक्त या मशीर विफाकी हुकूमत के अंदर हैं और सूबाई हुकूमत की बातें या सूबाई हुकूमतों की बातें ज़रा और हैं। ये सारा कुछ होते हुए PTI के अंदर खलफशार पैदा होना एक आम सी बात है, ऑटोमेटिक सी बात है।
اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ وہ وزراء جو اتحادی جماعتوں سے پی ٹی آئی حکومت کے اندر ہیں، ان کا اور پی ٹی آئی کے وزراء کا آپس میں تعلق نہیں بن پا رہا، اور ان وزراء کا یہ تقاضا ہے، الزام ہے کہ انہیں وہ اختیارات نہیں دیے جا رہے جو پی ٹی آئی کے وزراء کو دیے جانے چاہیے۔ اس طرح جماعت کے اندر خلفشار یہ ہے کہ جماعت کے اندر وہ لوگ جو پرانے یعنی نظریاتی کارکن ہیں وہ، اور جو مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے موقع کی غنیمت جان کر اس سیاسی جماعت کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کا بھی آپس میں اتفاق ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب انیشیٹو لیتے، سٹرن ایکشن لیتے اور فورس کرتے جو ویرنگ پارٹیز ہیں، ایک دوسرے کی خلاف پارٹیز ہیں، کہ ان کو ایک ٹیبل پہ لائیں اور انہیں کامن ایجنڈا دیں تاکہ یہ کامن ایجنڈا لے کر آگے بڑھیں اور بہتر سے بہتر کام کریں۔ لیکن ایسا ہوتا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، اور اس ایکشن کے نہ لینے کی وجہ سے یہ خلفشار اور زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو خدا کا بھلا یہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اچھا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں جو سیاسی جماعتیں حزب اختلاف ہیں ان کا آپس میں ایک پیج پر آنا ابھی یا سیم پیج پر آنا ممکن نظر نہیں آ رہا، ورنہ یہ ایک ٹف ٹائم مل چکا ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ مختلف اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کو جو سپورٹ مل رہی ہے یا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے گورننگ باڈی کی طرف سے یعنی حکومتی پارٹی کی طرف سے بھی، اور حزب اختلاف الزام بھی لگاتی ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پی ٹی آئی کے لیے اور زیادہ چیلنجز ہوتے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی مدد تو پی ٹی آئی یقیناً اور زیادہ ڈیموکریٹک ہوتی اور جمہوری طریقے سے اختلاف رائے رکھنے والوں کی کہ جو فیئرز ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو ختم کیا جاتا اور اس طرح اتحاد زیادہ لاسٹنگ ہوتا، نہ کہ یہ کہ جیسے آج گری کل گری جس طرح سے پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بجٹ تو اپروو کرا لیا لیکن آگے بمپی روڈ ہے، پاور بھی نہیں دی جا رہی، یعنی حکومت کے اندر بھی پاور کا فقدان ہے اور دوسری طرف الیکٹریسٹی پورے ملک کو بھی نہیں مل رہی، اور وہ معاملات اور وہ بحران جو جن کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہراتے تھے اب ٹھہرا بھی نہیں پائیں گے کہ 2 سال گزرنے کے بعد آپ کسی اور پارٹی کو کس طریقے سے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، جبکہ آپ کو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ کا وہ الزام اب کسی حد تک نلیفائی ہو چکا ہے۔ اب تو آپ کی اپنی پرفارمنس ہے جو شو ہونی چاہیے، وہ شو ہوگی تو تبھی بات آگے بڑھے گی۔ والسلام۔